अमीर बनने के लिए इन आदतों से छुटकारा पाएं। आज हम बात करने वाले हैं अमीर बनने के लिए इन आदतों से छुटकारा पाने के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं जबकि अन्य नहीं? इसका एक कारण यह है कि अमीर लोग कुछ आदतें रखते हैं जो उन्हें सफल बनाती है। दूसरी ओर गरीब लोग कुछ आदतें रखते हैं जो उन्हें गरीब बनाए रखती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकती है। नंबर 1, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले यह तय करना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। एक बार जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना आपको अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य प्राप्त कर सकता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए आपको पहले अपने जीवन के बारे में सोचना होगा और यह तय करना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए जहां आप उन्हें आसानी से देख सकें। अपने लक्ष्यों को लिखने से आपको उन्हें अधिक वास्तविक बनाने में मदद मिल सकती है और आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लें तो आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों को पहचानना चाहिए और उन्हें एक समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने से आपको उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसके अलावा अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने से आपको अपने जीवन में अधिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण प्रदान करने में मदद मिल सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो आप अपने जीवन में एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने से आपको अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करने में मदद मिल सकती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। नंबर 2, अपने वित्त का प्रबंधन करें। अमीर लोग अपने वित्त का प्रबंधन करते हैं। वे अपने पैसे को खर्च करने से पहले सोचते हैं और वे निवेश करते हैं ताकि उनका पैसा बढ़ सके। अपने वित्त का प्रबंधन करना आपको अपने पैसे को समझदारी से उपयोग करने में मदद कर सकता है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए आपको पहले अपने आय और व्यय को ट्रैक करना होगा। आपको अपने पैसों को कहां खर्च कर रहे हैं और आपको कितना पैसा बचाना चाहिए, इसका पता लगाने के लिए आपको एक बजट बनाना होगा। एक बजट आपको अपने पैसे को समझदारी से उपयोग करने में मदद कर सकता है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको अपने पैसे को निवेश करना होगा। निवेश करने से आपका पैसा बढ़ सकता है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आपको अपने पैसे को स्टॉक, बॉन्ड या अन्य निवेश विकल्पों में निवेश करना होगा। निवेश करने से पहले आपको अपने निवेश विकल्पों को अच्छी तरह से समझना होगा और आपको अपने निवेश के लिए एक योजना बनानी होगी। अपने वित्त का प्रबंधन करने से आपको अपने पैसे को समझदारी से उपयोग करने में मदद मिल सकती है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आपको अपने आय और व्यय को ट्रैक करना होगा, एक बजट बनाना होगा और अपने पैसे को निवेश करना होगा। अपने वित्त का प्रबंधन करने से आपको अपने पैसे को समझदारी से उपयोग करने में मदद मिल सकती है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा
अपने वित्त का प्रबंधन करने से आपको अपने वित्तीय जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। जब आप अपने वित्त का प्रबंधन करते हैं तो आप अपने पैसे को समझदारी से उपयोग करने में मदद कर सकते हैं और आप अपने वित्तीय जोखिमों को कम कर सकते हैं। अपने वित्त का प्रबंधन करने से आपको अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, अपने समय का प्रबंधन करें। अमीर लोग अपने समय का प्रबंधन करते हैं। वे अपने समय को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। अपने समय का प्रबंधन करना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपको अपने जीवन में अधिक उत्पादक बनाने में मदद कर सकता है। अपने समय का प्रबंधन करने के लिए आपको पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपको कितना समय इसके लिए समर्पित करना होगा। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लें, तो आपको अपने समय को इन चीजों पर खर्च करना होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको अपने समय को प्राथमिकता देना होगा। आपको यह तय करना होगा कि कौन सी चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आपको उन चीजों पर पहले काम करना होगा। अपने समय को प्राथमिकता देने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और आपको अपने जीवन में अधिक उत्पादक बनाने में मदद मिल सकती है। अपने समय का प्रबंधन करने से आपको अपने जीवन में अधिक संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। जब आप अपने समय का प्रबंधन करते हैं तो आप अपने काम और अपने निजी जीवन के बीच संतुलन बना सकते हैं। इससे आपको अपने जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि मिल सकती है। इसके अलावा अपने समय का प्रबंधन करने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जब आप अपने समय का प्रबंधन करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। इससे आपको अपने जीवन में अधिक सफलता और संतुष्टि मिल सकती है। नंबर 4, लगातार सीखते रहें। अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे नए कौशल सीखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। लगातार सीखने से उन्हें अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद मिलती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लगातार सीखने के लिए अमीर लोग विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। वे पुस्तकें पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं और सेमिनार में भाग लेते हैं। वे अपने उद्योग में नवीनतम रुझानों और तकनीकों के बारे में जानने के लिए प्रयास करते हैं और वे अपने कौशल को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसके अलावा अमीर लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं। वे अपने सफलताओं और असफलताओं से सीखते हैं और वे अपने अनुभवों का उपयोग करके अपने कौशल को बढ़ाते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। लगातार सीखने से अमीर लोगों को अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। लगातार सीखने से उन्हें अपने उद्योग में नवीनतम रुझानों और तकनीकों के बारे में जानने में मदद मिलती है और वे अपने कौशल को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। नंबर 5, नेटवर्किंग करें। अमीर लोग नेटवर्किंग करते हैं। वे अन्य लोगों से मिलते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नेटवर्किंग करने से उन्हें अपने व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है और वे अपने नेटवर्क के माध्यम से नए विचारों और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्किंग करने के लिए अमीर लोग विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। वे सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेते हैं। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और वे अपने उद्योग में अन्य लोगों से मिलने के लिए प्रयास करते हैं। वे अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और वे अपने नेटवर्क के माध्यम से नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग करने से अमीर लोगों को अपने व्यवसाय में नए विचारों और ज्ञान को प्राप्त करने में मदद मिलती है।
वे अपने नेटवर्क के माध्यम से नए विचारों और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए विचारों और ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्किंग करने से उन्हें अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद मिलती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्किंग करने से अमीर लोगों को अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्राप्त करने में मदद मिलती है। वे अपने नेटवर्क के माध्यम से नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, जोखिम लें। अमीर लोग जोखिम लेते हैं। वे नए अवसरों की तलाश करते हैं और नए व्यवसाय शुरू करते हैं। नंबर 7, सकारात्मक रहें। अमीर लोग सकारात्मक रहते हैं। वे जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 8, दृढ़ रहें। अमीर लोग दृढ़ रहते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, भले ही उन्हें असफलता का सामना करना पड़े। दृढ़ता उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है और उन्हें असफलता के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दृढ़ता का अर्थ है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना, भले ही यह कठिन हो। अमीर लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा दृढ़ता अमीर लोगों को असफलता के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। असफलता का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन अमीर लोग असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं जिससे वे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं और वे अपने अगले प्रयास में सुधार करते हैं। दृढ़ता के परिणाम स्वरूप अमीर लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्राप्त करते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। यदि आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। याद रखें, अमीर बनना एक रात में नहीं होता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और दृढ़ रहते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अमीर बनने के लिए आदतों से छुटकारा पाना आवश्यक है। यदि आप गरीब आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। दूसरी ओर, यदि आप अमीर आदतों को अपनाते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।